नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 18। इससे पहले हम लोग प्रथम अध्याय के सभी श्लोकों का अलग अलग अर्थ चैनल में अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को अच्छे से समझना चाहता है, उसके हर एक श्लोक को अलग अलग पढ़ना चाहता है, वो हमारे चैनल सनत वाजपेयी या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में दोनों में ही आपको भगवद गीता प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और भगवद गीता का पढ़ना, इसका अर्थ वेद और पुराण का सारा सार पढ़ना, क्योंकि जीवन इस कलिकाल में धीमे धीमे और सीमित होता जा रहा है। तो सारा अगर हम पुराणों में या उपनिषदों में या वेदों में समय लगाते हैं तो संभव नहीं होगा, क्योंकि इसी प्रकार की ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि हमें और भी कर्म करने हैं। तो फिर क्यों ना उस गीत को, ऐसे गीत या गीता तो बहुत मानी जाती हैं, लेकिन भगवद गीता ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई। और उसका निरूपण इस प्रकार से किया गया है, जो एक किसी भी समय के अनुसार, माने आज भी जिस जीवन युद्ध से हम जूझ रहे हैं, क्योंकि युद्ध स्थली में ये भगवद गीता कही गई। और भी अलग अलग प्रकार के गीत है, या गीता का वैसे अर्थ गीत होता है संस्कृत में, जो गीत माना जाता है। ऐसे और भी कई ऐसे ज्ञान देने वाले गीत हमें मिलते हैं, लेकिन ये जो जिस स्थान में ये गीत उत्पन्न हुआ है उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि हमें अपने जीवन में हर प्रकार इस प्रकार के चैलेंजेस, या कह सकते हैं इस प्रकार के आपाधापी में हम फंसे रहते हैं। और जीवन युद्ध से निकलने के लिए सबसे सरल मार्ग है कि हम उस भगवद गीता को पढ़ें जो युद्ध क्षेत्र में ही गाई गई। तो आज के इस श्लोक अर्थ में आज क्या समझने वाले हैं, में चर्चा करते हैं। आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हालांकि आपको 18वें श्लोक को अच्छे से समझना है, तो इससे पहले जो सिलसिलेवार ढंग से भगवान श्लोक बोल रहे हैं, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, ये सभी श्लोक समझने चाहिए। तो वो जो इसका जो सही अर्थ है और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी किसी ने ऐसा तय किया है कि मैं अलग अलग श्लोक की रूपरेखा तय करना चाहता हूं, ये श्लोक मुख्यतः क्या बात बताता है, अपने को ये समझना है। तो 18वां श्लोक मुख्य रूप से दूसरे अध्याय का हमें ये बात बता रहा है, इस चाहे शरीर कितने ही हो, उसका जो शरीर है, बड़ी विचित्र बात है, वो एक ही है। मतलब अगर मैं, अभी तक तो क्या बात चल रही थी कि मैं शरीरी हूं, मैं शरीर नहीं हूं। भैया इससे पहले वाले श्लोक में अगर आप देखेंगे, 15वें श्लोक में, 16वें श्लोक में, अभी तक तो खाली यही अंतर चल रहा था, अपने शरीर के जरिए शरीर और शरीरी को समझाया जा रहा था। लेकिन अब जो बात आई वो बड़ी ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली है कि जितने भी शरीर हैं इस धर्म क्षेत्र में, या कहीं इस संसार में, इस जगत में जितने भी शरीर हैं, उस सब का शरीरी एक ही है जिस शरीर की बात हम कर रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि मेरा शरीरी तो ठीक है, समझ में आता है, उसका भी शरीरी मैं ही हूं। तो अपने को ये इस अर्थ तक पहुंचना है, इस नाश रहित, किसकी बात कर रहे हैं, वो शरीरी जो सब में है और वही मैं भी हूं। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इस सिंगुलर को प्लूरल के साथ जोड़ा गया है, माने वो एक वचन शरीरी को बहुवचन शरीरों के साथ जोड़ दिया गया। अर्जुन का भी शरीरी वही, दुर्योधन का भी शरीरी वही, और वही जीवात्मा परमात्मा का अंश है। तो अगर ये बात अपने को समझ में आने लग जाए
तो फिर मुक्त होने में ज्यादा समय नहीं रह जाता है। और कहते हैं क्योंकि सबका ही शरीर वही है, तो धर्म का पालन करने में किस प्रकार का संकोच। धर्म का पालन तो आपके मन में क्यों विधान आ रहा है कि भाई मैंने अगर अभी बाण चलाया, हालांकि ये बात अर्जुन भी जानता है कि धर्म अनुसार जो मैं युद्ध कर रहा हूं कोई गलत नहीं है, लेकिन अभी उसको मोह ने बांध लिया जिस कारण से वो धर्म पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। ऐसा हमारे साथ भी होता है कि भाई हमें पता है काफी हद तक कि धर्म का सही रास्ता है, सही मार्ग है, फिर भी हमारा जो मोह है, जब मोह आता है तो हम उस धर्म को भी त्यागने में नहीं चूकते हैं। वो धर्म को त्याग देना चाहता है मोह के बंधन में, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि चल, अभी तक तो भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार से समझा रहे थे कि तेरा शरीर और तेरा शरीरी, इस प्रकार से बात चल रही थी। लेकिन एक और बड़ी विचित्र बात अभी सामने आई कि जितने शरीर हैं उन सबका शरीर एक ही है और वही जीवात्मा परमात्मा का अंश है। यह बात जिस व्यक्ति के जो इसको हृदय में धारण कर पाया, इस अर्थ को समझ लिए, वो मुक्त हो गया। मैं भी इस बात को अभी सिर्फ बोल पा रहा हूं, लेकिन उसको स्वीकार कर पाने की स्थिति में अभी नहीं हूं। मतलब अगर मैं अपनी मनोस्थिति बताऊं, मैं उस बात को स्वीकार करने की मनोस्थिति में भी आया ही नहीं हूं। लेकिन हां, जिस दिन यह बात स्वीकार्य हो गई कि मेरा सामने शत्रु जो कर्म क्षेत्र में डटा हुआ है, उसका शरीरी माने उसके अंदर जो अंतरात्मा है और मेरी अंतरात्मा एक है। बड़ी विचित्र बात। अभी तक तो हम जीवात्माओं में अंतर समझ रहे थे कि भाई उसकी आत्मा निकल गई, दुर्योधन की आत्मा निकल गई। अभी यहां पर जो बात आई उसने हमें ऐसा एकत्व ज्ञान दिया जहां बहुवचन समाप्त हो गया, एक ही वचन रह गया। तो फिर काहे का? इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। अब काहे का भय रह गया? जब तेरा शरीरी, यानी तुझे अगर ऐसा लगता भी है कि वो अलग है, और शरीर का तो भगवान पहले ही बता चुके हैं, शरीर का मोह तो हमें इसी शर्त पर पैदा किया गया। हमारा वो पहले ही कहा गया भाई शरीर का अंत होना निश्चित है। मृत्यु लोक का ये कह सकते पंच लाइन है, ये तो टैग लाइन है, ये तय है। जो इसका नाम ही मृत्यु लोक है, जो आया है उसको जाना तय है। और अगर तुझे थोड़ी देर के लिए यह भी लग जाता है कि यार मैं इसके अभी मृत्यु का कारण क्यों बनूं, तो भगवान ने उसको अगले अर्थ में समझाया श्लोक में कि भाई देख, ऐसा है, उसके मृत्यु का कारण तो कोई बन ही नहीं सकता है, क्योंकि तू और ये कोई अलग नहीं है, दोनों का शरीर ही एक ही है। तो मैं अपने ही शरीर की मृत्यु का कारण कैसे बन सकता हूं? तो इसीलिए अब तो सिर्फ धर्म का पालन कर, और धर्म का पालन ही तुझे इस माया, क्योंकि ये क्या है, एक स्तर पर हम इसको क्या बोलते हैं, ये सिर्फ एक माया है। जब कभी आप नारद और कृष्ण संवाद इस विषय में पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आएगा कि एक बार नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप मुझे बताइए तो ये क्या है माया, किस माया जाल में ये संसार फंसा हुआ है। तो भगवान को शायद लगा कि यहां अब कहीं मेरे भक्त में अहंकार ना आ जाए, तो एक बार इनको माया का स्वाद हम दे देते हैं। तो इंद्र माने नारद को ऐसा लगा जैसे मैं सदियों से मृत्युलोक में एक साधारण मनुष्य जी रहा हूं, और जब उनके प्राण निकलने लगे, जब वो भय के मारे हे ईश्वर पुकारने लगे, तब उन्होंने सामने भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दे दिए और बोले हमारी तो ये बात अभी कुछ क्षण पहले शुरू हुई थी। और नारद मुनि को ऐसा लगा जैसे मेरे तो कितने ही जन्म बीत गए, यही माया है। और इसी माया बंधन से निकलने के लिए हमें धर्म का पालन करना है। कभी कभी ऐसा अहंकार आ जाता है कि मैं तो उस माया बंधन से मुक्त हो चुका हूं। ठीक है, हम मुक्त हैं, हम अपने आप को छोटा नहीं मानते हैं। अभी छोटा माने एक साधारण जीव जिसकी मनोस्थिति काफी ज्यादा विचलित हो जाती है। हम छोटा नहीं मान रहे, लेकिन हमें बड़ा भी नहीं मानना है। मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अब जैसे ही ये विचार आता है फिर माया कब्जा कर लेती है, क्योंकि मुक्त होने का मतलब हम पाप से भी मुक्त हैं, लेकिन हम पुण्य से भी मुक्त हैं। हम
दुख से भी मुक्त हैं लेकिन हम सुख से भी मुक्त हो गए। अब जब ये विचार आ जाता है तो फिर हम मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं। तो आज के इस श्लोक का, हालांकि जितना मर्जी हम समझने का प्रयास करें, हमारी बुद्धि की, हमारी जो सांसारिक बुद्धि है उसकी एक सीमा है, वहां तक ही हमारी बुद्धि पहुंच पा रही है। लेकिन इसका भी बहुत, परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद मानते हैं कि ये विचार, ये ग्रंथ अभी भी उपलब्ध है, जो हमें, माने उसी माया के अंदर ही भगवान ने माया से निकलने का तरीका बता दिया। ऐसा भगवान बड़ा, मतलब कैसा वो परमात्मा है कि वो ये नहीं कहता कि जा मैंने तुझे छोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ी कृपा है। लोग कहते कृपा कहां है, ईश्वर ने हमें छोड़ दिया। अरे आप वो रास्ता तो तय करो। कई लोग कहते हैं कि भाई अगर ईश्वर हमसे इतना प्रेम करता है तो क्यों नहीं मार्ग दिखाता है। अब कैसे मार्ग दिखाएगा वो? इसी माया जाल में वो साफ साफ बोलता है कि ऐसे कई मेरे द्वारा कहे गए, करे गए उन चरित्रों का आप पढ़ें, उनके बारे में जाने, उनको धारण करें, माया से मुक्त हो जाएंगे। वो स्वयं बता रहा है। लेकिन हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उसके चरित्र को पढ़ें। रामचरितमानस या भागवत महापुराण या कोई भी ऐसा ग्रंथ पढ़ें और इस माया जाल से मुक्त हो जाएं। कहते हैं सर ये तो बहुत कठिन है। अरे कठिन है, ये सबके सामने खुला हुआ, इसमें क्या छुपा हुआ है? इससे ज्यादा सरल क्या हो सकता है? भगवान ने सबको, किसी भी धर्म पंथ के लिए, उनके अपने धर्मों में, भाई जैसे हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, भाई कई लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये वीडियो पूरी तरह क्या सनातनी लोगों के लिए, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो संसार में है, इस माया जाल से मुक्त होने के लिए अपने ही, लेकिन उस पंथ के क्योंकि उसमें भी माया है, उस पंथ द्वेष में अगर आप उलझ गए तो फिर आप उसी में उलझे रह जाएंगे। हमने धर्म या पंथ क्यों धारण किया था? मुक्त होने के लिए। अभी हम अपने आप को अलग मान रहे कि हमारा पंथ श्रेष्ठ है, तुम्हारा श्रेष्ठ नहीं, वो तुम्हें माया से मुक्ति नहीं दिला सकता है। उसी में उलझ गए। उलझना नहीं है, धर्म समझने का विषय है कि समझाने का। अरे भैया पहले मैं तो समझूं क्या है धर्म, और पता लगा मैं दूसरों को समझा तो कम रहा हूं, मैं द्वेष ज्यादा फैला रहा हूं। तो धर्म पहले खुद से जानने का विषय है, उसके बाद दूसरे को भी धर्म इस प्रकार से समझाया जाए जहां भक्ति प्रकट हो, ना कि द्वेष पैदा हो। ठीक हो गया? तो किसी भी पंथ को मानने वाला, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला है, अगर वो हृदय की निश्चलता से अपने जो उनके नियम हैं, जिसको हम धर्म नाम देते हैं, भाई धर्म का पालन करो, माता की सेवा, पिता की सेवा, कोई महान पुरुष चरित्रवान बन जाओ, तो आप, कोई संसार में ऐसा माया जाल नहीं है जो आपको इस माया से निकलने में बाधित कर सकता है। चरित्र सबसे बड़ा तो यही है कि अपने चरित्र पर ध्यान दिया जाए। अगर हम कहते हैं चरित्रवान बनो, तो हम पहले खुद भी चरित्रवान बने, और इसकी गारंटी और वारंटी किसी और को नहीं लेनी है, अपने आप को लेनी है। भाई कहता भी मैं चरित्रवान हूं, कहता भी बताने की क्या जरूरत है, आप अपने आप से बात करें ना, आप चरित्रवान हैं। अगर हम अपने आप से, अपने संवाद से, अपनी बुद्धि के स्तर से पूरी तरह स्वीकार रहे हैं कि नहीं, मैंने आज तक कभी अपने चरित्र में कोई खोट नहीं पाया है, तो आप अधिकारी हैं इस माया जाल से मुक्त होने के। तो आज के श्लोक में हमें मुख्य रूप से यह बताया गया कि शरीरी भी सबका एक ही है, उस बहुवचन में एक वचन समाया है। चाहे कितने ही शरीर हो, जिसको हम राजा मान रहे हैं, जिसको हम रंक मान रहे हैं, सबका शरीर ही एक है। जिसको हम सन्यासी मान रहे हैं, जिसको वानप्रस्थ मान रहे हैं, गृहस्थ मान रहे हैं, ब्रह्मचर्य मान रहे हैं, सबका शरीरी वो एक जीवात्मा है। और अगर हमें यह बात समझ में आ गई तो इस शरीर के लिए जो मोह है, इस शरीर के कारण उत्पन्न होने वाले संबंध हैं, उन सब का भय समाप्त हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में
हमने इस शरीरी को एक शरीर तक सीमित ना रखकर सभी शरीरों का एक शरीरी, ये अर्थ आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसमें कितने सफल हुए वो आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के कमेंट आने पर ही पता लगेगा। और आप लोगों के अगर सहयोग रहा तो हम पूरी भगवत गीता ऐसे ही अलग अलग श्लोकों के अर्थ के साथ चैनल में रिकॉर्ड करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।